ग्रेटर नोएडा की निकी भाटी की मौत ने पूरे देश को झंझोर दिया। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले के पीछे दो बड़े कारण लगातार सामने आए हैं। पहला, दहेज की कभी ना खत्म होने वाली मांगे और दूसरा, निकी का अपने पैरों पर खड़ा होना। निकी मेकअप स्टूडियो चलाना चाहती थी, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी, लेकिन ससुराल वाले इसे परिवार की इज्जत के खिलाफ मानते थे। बार बार ताने, मारपीट और दबाव ने अंततः 21 अगस्त 2025 की शाम उनकी जान ले ली। निक्की मध्य 20 की उम्र की महिला थी। उनकी शादी ग्रेटर नोएडा के सिसरा गांव में रहने वाले विपिन भाटी से हुई थी। खास बात यह है कि निक्की और उनकी बहन कंचन दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। कंचन की शादी विपिन के छोटे भाई रोहित से हुई थी, यानी दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई थी। यही पारिवारिक सेटअप इस केस को और भी ज्यादा जटिल बनाता है। निक्की के पिता ने शादी में पहले ही स्कॉर्पियो, रॉयल एनफील्ड बुलेट, नगद और गहने दिए थे। इसके बावजूद ससुराल वालों की मांगे कभी खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स में अलग अलग रकम और चीजों का जिक्र है। कहीं 36 लाख रुपए तक की मांग तो कहीं मर्सिडीज या 60 लाख का दबाव। यानी मांगे बढ़ती गई और तनाव और भी ज्यादा गहराता गया। दहेज के अलावा एक और बड़ी वजह थी निकी की स्वतंत्र पहचान। ये अपनी बहन कंचन के साथ मेकअप स्टूडियो चलाना चाहती थी और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना उन्हें पसंद था, लेकिन ससुराल में यह सब नापसंद किया जाता था। परिवार के पुरुष सदस्य इसे घर की इज्जत के खिलाफ मानते थे। यही कारण था कि निक्की और विपिन के बीच बार बार झगड़े होते रहे और यह पहली बार नहीं था जब हालात बिगड़ जाते हैं। इसी साल फरवरी में निक्की को बुरी तरीके से पीटा गया था। वे मायके चली गई और पंचायत बुलाई गई। पंचायत में पति विपिन ने माफी मांगी और निक्की को दोबारा घर ले आया, लेकिन झगड़े, ताने और दहेज की मांगे जारी रही। यानी घर का माहौल अस्थायी रूप से शांत हुआ, पर स्थायी सुधार नहीं हो पाया। गुरुवार की शाम सिरसा गांव स्थित घर पर झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि वो हिंसा में बदल गया। आरोप है कि पति विपिन और सास दया ने निकी को पीटा और उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि निकी की बहन कंचन, जो उसी घर में रहती थी, ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया। इनमें मारपीट और आग लगाने के बाद निकी का जलता हुआ सीढ़ियों से उतरना, वो सब रिकॉर्ड था। गंभीर रूप से झुलसी निकी को पहले नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया और फिर दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यह मौत केवल एक घरेलू झगड़े का अंत नहीं था, बल्कि लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष का भी नतीजा था। अगले दिन कसना थाने में एफआईआर दर्ज की गई। केस नई दंड संहिता बीएनएस की गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ, जिसमें हत्या, साजिश और संगीन अपराध की धाराएं शामिल है। यानी पुलिस ने इसे महज दहेज प्रताड़ना नहीं, बल्कि आशय पूरक की गई हत्या माना है। पुलिस ने सबसे पहले पति विपिन को गिरफ्तार किया, फिर सास दया को गिरफ्तार किया, उसके बाद देवर रोहित और ससुर सत्यवीर भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। यानी नामजद चारों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। विपिन को जब पुलिस घर ले जा रही थी, तब उसने भागने की कोशिश की थी। पुलिस के अनुसार उसने एक कांस्टेबल की पिस्तौल झपट ली और गोली चलाई। जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। बाद में अस्पताल में भर्ती विपिन ने मीडिया के सामने बयान दिया कि मैंने कुछ नहीं किया है, वह खुद मर गई। पति पत्नी की लड़ाई आम बात होती है, ये विपिन कह रहा था। इस केस में दो गवाही बेहद अहम है। पहली, निकी की बहन कंचन का वीडियो और बयान, और दूसरा, निकी के छोटे बेटे की मासूम जुबान, जिसने बताया कि पापा ने मम्मी को थप्पड़ मारा और फिर आग लगा दी। ये दोनों साक्ष्य अदालत में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने निकी की उम्र 26 बताई है, जबकि कुछ ने 28 बताया है, लेकिन सभी ने यह साफ किया है कि वह 20वें दशक की आखिर में थी। उम्र चाहे 26 हो या 28, लेकिन इतना तय है कि एक युवती ने अपनी जान गंवाई है। पुलिस और मीडिया के अनुसार इस हत्या के पीछे 3 चीजें जुड़ी थी। पहला, लगातार दहेज की मांगे। दूसरा, निकी का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना और पार्लर फिर से खोलना। तीसरा, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और रील्स बनाना। यानी यह केवल पैसों का नहीं, बल्कि महिला की स्वतंत्रता पर नियंत्रण की कोशिश का भी मामला था। निकी के पिता भिखारी सिंह बेहद भावुक होकर कैमरे पर बोलते हैं कि हत्यारे हैं, इन्हें गोली मार दो, घर तोड़ दो। उनकी बात में दुख और गुस्सा साफ झलक रहा था। यह बयान उस समय आया जब विपिन पुलिस की गोली से घायल हुआ था।
अब पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, कंचन के वीडियो, फोन डेटा, सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच कर रही है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल एविडेंस केस की रीढ़ बनेंगे। आने वाले समय में चार्जशीट दाखिल की जाएगी और फिर अदालत यह तय करेगी कि कौन सा आरोपी किस धारा के तहत दोषी है। यह केस केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह सवाल खड़ा करता है कि आज भी क्यों महिलाएं अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते चली जा रही हैं। दो बहनों का एक ही घर में ब्याह होना, दोनों का स्टूडियो चलाना और उसी पर पाबंदी लगना, ये क्या था? जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।